आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है। जब एक बूढ़े बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, ना जाने क्यों। मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी ना था देने को, लेकिन फिर भी उनको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उनसे पूछ ही लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है? अपने घर क्यों नहीं जाता? उनके आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोला, बेटा तेरे जैसे ही मेरा भी एक बेटा है, जिनको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज़्यादा किया था उनको, क्योंकि उनके ऊपर से उठा उनके माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उनको एक माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ उसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकालेगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में जैसे एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया है। बस इतनी सी कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। बेटे एक बात तुमको भी बताता हूँ, तुम बहुत प्यार करना अपने माता पिता को, पर इस मोड़ पर कभी मत छोड़ना। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ मैं। पर तुम कभी ना छोड़ना अपने माता पिता का साथ, आज जिस तरह मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रो रो कर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहाँ से चला गया। उसका दर्द मुझको भी रुला गया। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में कि मैं समझाऊं, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ हर बेटे को, मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज हैं जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के अंधकार को धोया है। उसके बाद उस व्यक्ति को दादाजी पर, यानी कि बापूजी पर, अब उन्हें दादाजी मानने लगे थे। वो बहुत ही ज़्यादा प्यार आने लगा और उसे रहा नहीं गया। वह कहने लगे, दादाजी क्या आपका मन करता है कि कभी किसी घर के अंदर जाकर रहें, किसी परिवार के बीच जाकर रहें, परिवार के बीच रहें, क्योंकि आपकी उम्र हो गई है। ऐसे में तो अपनों का प्यार और साथ मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक उम्र हो जाने के बाद इंसान उतना काम भी नहीं कर पाता, लेकिन उनका दिन और समय काटने के लिए अपनों के बीच रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अपनों का साथ मिलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बस क्या था, इतना सुनते ही दादाजी की आँखों में आंसू डबडबा गए। आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट गए थे। कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, होठ कपकपा रहे थे। और फिर हिम्मत करके दादाजी कहने लगे उस व्यक्ति से, बेटा मैं कर भी क्या सकता हूँ, जब अपनों ने ही ठुकरा दिया तो और किसी से क्या उम्मीद करना। बस अब राम ही जाने फिर क्या था। यह सब सुनकर उस आदमी की भी आंखें डबडबा गई और दादाजी को सीने से लगा लिया और प्यार से सर के ऊपर हाथ रखकर सहलाने लगे।
दादाजी को भी बहुत अच्छा लगने लगा और कहने लगे, अब और नहीं देखा जाता हमसे आपका दर्द। अब आप मेरे घर चलेंगे और आज से आप मेरे दादाजी बनकर ही रहेंगे। आज से ही हर चीज़ आपको मिलेगा जो कि इस उम्र में मिलना चाहिए। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी आपको। हम हर चीज़ की सुविधा आपको देंगे जो कि एक बड़े बुजुर्ग को मिलना चाहिए। वैसे भी बड़े बुजुर्ग का सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है, जो इसी बहाने हमें कुछ सेवा का मौका मिल जाएगा और हम दोनों का मन भी लगा रहेगा। तो बस क्या था, दादाजी की आंखें तो भर ही आई थी और तभी दादाजी रोते हुए कहने लगे, जरूर पिछले जन्म में हमने कुछ पुण्य का काम किया होगा जो सगे ना होकर भी हम मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दे रहा है। और उसके बाद दादाजी को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दादाजी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो इंसान के साथ रहने में काफ़ी अच्छा लग रहा था जो कि खून के रिश्ते नहीं थे, लेकिन अपनों से बढ़कर उसे प्यार दे रहे थे और उसे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। और दादाजी को यह भी समझ आ गया था कि अब खून के रिश्ते ही रुलाने लगे हैं और मन ही मन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे थे दादाजी कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। आज ये साबित हो गया और अब दादाजी अपनी पूरी फैमिली का प्यार इस व्यक्ति में देखने लगे थे। तभी एक चमत्कार हुआ और उस आदमी का जो कि बरसों से एक काम रुका पड़ा था और न जाने कितने ऑफिस के चक्कर काट लिए थे, लेकिन उनका काम नहीं बन पा रहा था। कुछ ही दिनों में वह सारे काम बन गए, वो सारे काम पूरे हो गए। तभी जाकर इन्हें समझ आ गया कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। और तभी इस आदमी को एक बात याद आ जाती है कि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी भी लाचार, अनाथ, किसी भी गरीब व्यक्ति का सेवा करो, धन की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। बस यहीं तक थी मेरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।